क्या आजकल आप भी जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको कोई ना कोई रैंडम इंसान माइक के सामने बैठा हुआ मिलता है। और केवल बैठा हुआ ही नहीं, वो आपको ज्ञान देते हुए मिल जाता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पता नहीं कि वो जो बोल रहा है वो सही है भी या नहीं। और अगर हाल फिलहाल में आप भी इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर नॉलेज के लिए पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसे आखिर तक देखें कि कैसे पॉडकास्ट में माइक के पीछे बैठा हुआ हर दूसरा आदमी ज्ञान देने नहीं बल्कि आपको बेवकूफ बनाकर आपसे व्यूज छाप कर पैसा कमाना चाहते हैं। और बात सिर्फ अगर इतनी होती कि ये व्यूज छाप कर पैसे कमा रहे हैं तो आखिर में कोई दिक्कत नहीं होती। मगर इसमें से कुछ लोग बहुत ही सीरियस मुद्दों पर सलाहें दे रहे हैं, ये लोगों को इलाज बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होते हैं। और कई बार तो ये किसी भी फील्ड की ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हुए मिल जाते हैं जिसका इन्हें कोई अता पता भी नहीं है और जिसकी इन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक जैसी कोई सुविधा नहीं है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फैक्ट चेक कर सके, और इसी बात का फायदा उठाते हुए इन लोगों को कुछ भी बोलने की आज़ादी मिल जाती है। अब जो कुछ लोग जो मेरी और आपकी तरह समझदार लोग हैं और जो लोग युवा हैं, वो एक बार के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को पकड़ भी लेते हैं और जो फैक्ट्स बोले जाते हैं उनको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। वहीं पर कुछ लोग जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बच्चे या फिर बुजुर्ग लोग जो कि इन चीज़ों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये पॉडकास्ट तो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट की हालत इंडिया में ही इतनी खराब क्यों है? इसी के बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ चैनल्स और पॉडकास्ट के नाम बताऊंगा जिन्हें आप जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हैं और उससे काफी ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी काम आएंगी। अब इंडिया में पॉडकास्ट का इतना बुरा हाल क्यों है, ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पॉडकास्ट होता क्या है। एंड नाउ आई नो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि पॉडकास्ट होता क्या है, पर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं कि पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है या उसने लाइफ में कोई चीज़ अचीव की है तो वो अपने फील्ड के बारे में जानकारी शेयर करता है। और वहीं दूसरी तरफ होता है एक होस्ट जो कि आम आदमी के बिहाफ पर उससे क्वेश्चन पूछता है ताकि वो मैक्सिमम जानकारी उससे निकलवा सके। और यहीं पर होस्ट का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉडकास्ट के टाइम पे कोई भी फैक्ट अगर गलत होता है या किसी भी तरह का डाउट जो जनता के बीच में आ सकता है तो सबसे पहले उसे पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी होस्ट की ही होती है। और ये पॉडकास्ट ओरिजिनली ऑडियो फॉर्मेट में ही हुआ करती थी, जिन्हें सुनने के लिए आपको ऑडियो प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर जाना पड़ता था। तो अब जब हम ये चीजें जान चुके हैं कि पॉडकास्ट क्या होता है और हमें बेसिक्स पता है, अब मैं आपको बताता हूँ वो रीजंस जिनकी वजह से इंडियन पॉडकास्ट बर्बाद हो चुकी है, या फिर मैं कहूँ कि कैसे नॉलेज के नाम पे जनता को बस बेवकूफ बनाया जाता है और उनमें अंधविश्वास का जहर फैलाया जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बैड होस्टिंग। अभी जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि होस्टिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पॉडकास्ट में। हमारे यहाँ वो लोग पॉडकास्ट होस्ट कर देते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिससे वो माइक खरीद सकते हैं और एक सेटअप बना सकते हैं। वहीं रही बात एक्सपर्टीज की या फिर अचीवमेंट की, तो फिर आप भूल ही जाइए। अब कभी कभी ये लोग इतने कम नॉलेज वाले होते हैं या फिर इतने ज़्यादा बायस्ड होते हैं कि ये असली सवाल ही नहीं पूछते हैं। और अगर गेस्ट कितनी भी बेतुकी बात करता है तो उस पर ये सवाल ही नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी पब्लिक अवेयर हो और जिससे इनके आगे के वीडियो चलने बंद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इमोशनल या प्राइड फैक्टर। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अचानक से सारे पॉडकास्टर आर्मी मैन, जवानों को और सेना के अफसरों को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया करते थे ताकि ये लोग नेशनलिज्म के नाम पर व्यूज छाप सकें। और अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए या उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये पॉडकास्टर्स की स्ट्रेटेजी है और दोनों में फ़र्क होता है, और जो कि आपको बिल्कुल साफ दिखता है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो। यहीं एक और फैक्टर आता है रिलीजन का और स्पिरिचुअलिटी का। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर मैक्सिमम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और कई तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मगर ये पॉडकास्ट वाले जानबूझ के ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो कि कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अंधविश्वास और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ये लोग नेशनलिटी और रिलीजन के नाम पर अपनी पॉडकास्ट चलाना चाहते हैं। ये बेसिकली पॉडकास्टरों के अक्षय कुमार हैं और चीज़ों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताना ही मिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है, मिस इन्फॉर्मेशन। पॉडकास्ट पर कुछ लोग तो सीरियस मेडिकल इश्यूज के इलाज बताने लगते हैं। यहाँ कोई तो तंत्र विद्या को प्रमोट करता है तो कोई भूत पिशाच जैसी चीजों पर धड़ल्ले से वीडियो बनाते हैं, और क्योंकि व्यूज आते हैं तो इन्हें इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। अब आप लोग ही बताइए, क्या ये सीधे सीधे पब्लिक को बेवकूफ बनाना नहीं हो गया? यहाँ बताए गए उल्टे सीधे इलाज या फिर नुस्खे जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, मगर यही सब बातें इतने कॉन्फिडेंस से कही जाती हैं कि ये सब सच लगती हैं। और कई बार जब ये तरीका काम नहीं करता तो यही सब बातें किसी फेमस इंसान या फिर इन्फ्लुएंसर से कहलवाई जाती हैं,
जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। कुछ पॉडकास्टर्स को फेमस होने के लिए और ट्रेंड में रहने के लिए इतने गिर जाते हैं कि समाज के ऐसे लोगों को प्रमोट करने से भी नहीं घबराते हैं जो कि समाज में एक गलत मैसेज भेजते हैं। अगर कोई इंसान किसी भी वजह से वायरल हो, भले ही कारण अच्छा हो या बुरा हो, इनको पॉडकास्ट पर और शोज पर बुलाया जाता है, ऑफ कोर्स फॉर हाइप, ऑडियंस एंड फॉलोवर। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ सीखने का नहीं होता है और इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि ये क्यों फेमस हैं। अब शोज पर आने से इनको पैसे मिलते हैं और इनकी पब्लिसिटी भी मिलती है, इनके पास खोने को कुछ नहीं होता, तो ये लगभग एक प्रमोशन ही है। और प्रमोशन की बात चल ही रही है तो आते हैं अपने 5th पॉइंट पर, जो कि है प्रमोशनल प्लेटफॉर्म। पॉडकास्ट जैसी चीज को बनाया गया था नॉलेज शेयरिंग के लिए, मगर इसका इंडिया में यूज होता है मूवीज और टीवी शोज को प्रमोशन के लिए। जो काम पहले किया जाता था डेली सोप पर या फिर कपिल शर्मा शो पर कम से कम वो लोग नॉलेज के नाम पर बेवकूफ तो नहीं बनाते थे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ज्यादातर पॉडकास्टर्स अपने फायदे के लिए पॉडकास्ट बनाते हैं, ना कि उन्हें पब्लिक की नॉलेज से कोई मतलब है। और अगर आप इस तरह की पॉडकास्ट को देखते हैं तो आप बस अल्टीमेटली अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं और अपने आप को डम बना रहे हैं और ऐसी चीज़ों को आप जान रहे हैं जिनको जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। खैर, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब मैं आपको कुछ पॉडकास्ट या कुछ ऐसे यूट्यूब पर कंटेंट्स के बारे में बताता हूँ जिन्हें फॉलो करके आप सच में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो सच में आपके जीवन में काम आएंगी। तो सबसे पहले नंबर पे है पॉडकास्ट बाय निखिल कामत। इसमें ये कई डिफरेंट फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट को और अलग अलग आर्टिस्ट को लेकर आते हैं और एक राउंड टेबल पर पॉडकास्ट करते हैं। और इनके खुद के बारे में बताऊं तो ये को फाउंडर रह चुके हैं जीरोदा के, जो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो अगर आप इनकी बातें सुनते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा बजाय उन रद्दी पॉडकास्ट के। दूसरे नंबर पे है दी लल्लन टॉप अड्डा। अब ये लल्लन टॉप अड्डा एक प्रॉपर पॉडकास्ट तो नहीं है, पर वहाँ एक्सपीरियंस होस्ट है जैसे कि सौरभ द्विवेदी, जिनका होस्टिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो बहुत सही सवाल सटीक पूछते हैं। और जिन लोगों को वहाँ बुलाया जाता है वो भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स ही होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और लेजेंड्स होते हैं। तो अगला चैनल है आचार्य प्रशांत। ये एग्जैक्टली एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक नॉर्मल वीडियो चैनल है जो कि स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर जो कि इस पॉडकास्ट को चलाते हैं वो है आचार्य प्रशांत, जो कि एक एक्स IITian रह चुके हैं, जो कि IIM भी जा चुके हैं और एक एक्स IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो अगर आप उनके वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके करंटली यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो कि इंडिया का एक बेस्ट स्पिरिचुअल चैनल है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में मौजूद हैं तो आप अपने विचार बताइए, इनमें से कितने पॉडकास्ट हैं जो आप पहले से जानते थे और जिन्हें आप सुनते हैं। कुछ ऐसे पॉडकास्ट के बारे में कमेंट में बताइए जो कि काफ़ी अच्छे हैं और जो बाकियों को भी फॉलो करने चाहिए। और कुछ ऐसे भी नाम बता सकते हैं जो कि बुरे हैं, जो लोगों को तुरंत ही छोड़ देने चाहिए। और आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, ताकि वो भी मिस इन्फॉर्मेशन से बच पाएं। आपके कोई सजेशन हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अनडिस्कस्ड इंडिया साइनिंग ऑफ।